नमस्ते मित्रों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया उसका नाम है जीपर क्रीपर्स। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम लोग डैरी और त्रिशा नाम के भाई बहन देखते हैं और इस समय ये दोनों अपने कॉलेज की छुट्टियां पढ़ने के बाद अपने घर जा रहे हैं। पर कुछ ही समय बाद इनके पीछे एक ट्रक आ जाता है और वो काफी ज्यादा हॉर्न मारता है और उस ट्रक को ये करता देख ये दोनों थोड़ा सा घबराते हैं और जल्दी से उस ट्रक को आगे जाने का रास्ता दे देते हैं, जिसके बाद वो ट्रक वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद त्रिशा डैरी को बताती है कि आज से कुछ समय पहले उसके कुछ दोस्तों की मौत इसी हाईवे पर हुई थी और लोगों को लगता है कि सबका एक्सीडेंट हुआ था, पर आज तक उनकी बॉडी बरामद नहीं हुई है। इसके जवाब में डैरी उसे बोलता है कि यहाँ के लोकल लोगों ने यंग लोगों को यहाँ आकर मस्ती करने से रोकने के लिए ये अफवाह उड़ाई हो ताकि वो लोग यहाँ आकर दारू पी के मस्ती ना कर पाए। इसके बाद कुछ समय यूं ही निकल जाता है और इन लोगों की कार एक चर्च के पास पहुँच जाती है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि चर्च के बाहर ही वो ट्रक खड़ा हुआ है और उस ट्रक का ड्राइवर उस ट्रक से कुछ कपड़ों से लिपटी हुई चीजें निकाल रहा है और उन्हें बाहर फेंकता जा रहा है। पर जिस समय ये लोग उसे देख रहे होते हैं उसी समय उसकी नजर भी इन लोगों के ऊपर चली जाती है और ये देखने पर इन दोनों को भी काफी अजीब लगता है। तो वो दोनों अपनी कार से जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। पर अब वो ट्रक भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो ट्रक काफी जोरदार टक्कर इनकी कार में मारता है, जिस कारण से इनकी कार रोड से उतरकर एक खेत में चली जाती है। पर इसके बाद वो ट्रक इनको छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाता है। अब ये लोग अपनी कार से बाहर आकर एक कपड़े की मदद से अपने टूटे हुए बोनट को ठीक करते हैं और इसके बाद डायरेस बोलता है कि उन लोगों को फिर से उस चर्च के बाहर जाकर एक बार चेक करना चाहिए कि वो आदमी वहाँ पर क्या कर रहा था। पर त्रिशा इसके लिए मना करती है और वो बोलती है कि उन्हें जल्दी से घर जाकर पुलिस को फोन कर ये बताना चाहिए। पर डैरिस काफी कुछ बोलकर त्रिशा को उस चर्च तक जाने के लिए मना लेता है और ये दोबारा से अपनी कार मोड़कर उसी चर्च के पास पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग कार से उतरकर उस चर्च के आसपास चेक करते हैं, जहां इन्हें जमीन से निकलती हुई एक बड़ी सी पाइप दिखती है। और जब ये लोग उस पाइप में देखते हैं तो इन लोगों को वहाँ से काफी ज्यादा बदबू आती है और पाइप में अंधेरा होने के कारण उन लोगों को पाइप के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। पर तभी उन लोगों को पाइप के अंदर से किसी इंसान की आवाज आती है। तो ये सुनकर डैरी अंदर जाने की बात बोलता है ताकि वो अंदर जाके उसकी मदद कर सके, लेकिन त्रिशा उसे दोबारा से ये करने से रोकती है। इसके बाद डैरिस एक टॉर्च लेकर पाइप के अंदर घुसता है और दूसरी तरफ ऊपर से त्रिशा ने उसके पैर पकड़कर उसे सपोर्ट दे रखा होता है। पर यहाँ पाइप में अचानक से काफी सारे चूहे बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर डैरिस काफी तेज चिल्ला देता है और उसे चिल्लाता देख त्रिशा डरकर डैरिस के पांव छोड़ देती है, जिसके बाद डैरिस सीधा पाइप से नीचे गिरता है और उसको कोई चोट नहीं आती है और वो एकदम ठीक होता है। और वो उठ के अपने आसपास चेक करता है, जहाँ उसे अपने पास ही एक इंसान की बॉडी प्लास्टिक में लिपटी हुई मिलती है, लेकिन वो बॉडी एकदम से डैरिस का हाथ पकड़ लेती है, जिस कारण से डैरिस डरकर उस बॉडी के फेस पर से वो प्लास्टिक हटा देता है और वो देखता है कि ये एक उसी की एज का लड़का है। और अब वो लड़का इशारे से कब उसके पेट पर से प्लास्टिक हटाने को बोलता है और जब डैरिस उसके पेट पर से प्लास्टिक हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े स्टैचेस लगे हुए हैं, जैसे उसका पेट फाड़ कर उसका कोई पार्ट निकाल कर उसे दोबारा सिया गया है। अब वो लड़का डैरिस को कुछ बताने की कोशिश करता है पर वो अपनी बात बताने से पहले ही मर जाता है। इसके बाद डैरिस ऊपर त्रिशा को पूरी बात बताता है और वो त्रिशा को बोलता है कि वो जाकर रोड पर खड़ी हो जाए और अगर वहाँ से कोई गुजरे तो वो उसे लेकर यहाँ पर उसकी हेल्प करने आए। इसके बाद डैरिस वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह पर काफी सारे हथियार मिलते हैं और वो सभी हथियार केवल इंसान के शरीर को फाड़ने और उसे सीने के लिए होते हैं। इसके बाद डैरिस के ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरता है तो वो उसे देखने के लिए अपनी नजर ऊपर सीलिंग की ओर करता है और अब वो ऊपर देख के चौंक जाता है, क्योंकि सीलिंग पे चारों तरफ इंसानों की बॉडियां ही लटक रही होती हैं और ये बॉडियां इतनी सारी होती हैं कि इनको गिनना भी काफी मुश्किल है और सभी के शरीर को फाड़ कर दोबारा से सिला गया है। और यहीं पर त्रिशा के उन दोस्तों की भी बॉडी होती है, जिसके बारे में त्रिशा ने इसको कार के अंदर बताया था, जिनके गायब होने की बात त्रिशा ने इसे कार में बताई थी। ये देखकर डैरिस किसी तरह से वहाँ से बाहर आ जाता है और वो त्रिशा को लेकर वहाँ से दूर निकल जाता है। और अब रास्ते में त्रिशा डैरिस से उस जगह के बारे में पूछती है तो डैरिस डरते हुए उसे सारी बात बताता है। तो डैरिस उसे उन सभी बॉडियों की बात बताता है। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट तक पहुँच जाते हैं और जैसे ही ये लोग वहाँ पर कार से उतरते हैं तो ये लोग दोबारा से देखते हैं कि वो ट्रक दोबारा से काफी तेजी से चर्च की ओर जा रहा है। तो ये लोग जल्दी से इस बार रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों से फोन के बारे में पूछकर जल्दी से फोन से पुलिस को कॉल कर देते हैं। और पुलिस की कॉल के बाद इनके पास एक कॉल आता है। जब त्रिशा उसे उठाती है तो दूसरी तरफ एक औरत होती है जो पहले से ही इन दोनों का नाम जानती होती है और वो बोलती है कि तुम दोनों जल्दी ही मरने वाले हो। और साथ में वो बोलती है कि अगर तुम दोनों कोई अजीब सा सॉन्ग अपने आसपास सुनाई दे तो वहाँ से भाग लेना। पर डैरिस त्रिशा से फोन लेते हुए उस औरत को डांट कर फोन काट देता है और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो ये दोनों पुलिस को पूरी बात बताते हैं और वो लोग बोलते हैं कि चर्च के पास एक बंकर में काफी सारी लाशें हैं। पर वो पुलिस वाले इन दोनों की बातों का यकीन नहीं करते हैं। पर तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट में मौजूद एक इंसान आता है और वो उन्हें बाहर चलने के लिए बोलता है। और बाहर जाकर ये लोग देखते हैं कि त्रिशा और डैरिस की कार को काफी बुरी तरह से खोला गया है और उनके सभी कपड़ों को इधर उधर फेंक दिया गया है। और साथ में वो औरत इन्हें बोलती है कि जो इंसान इनकी कार में छेड़छाड़ कर रहा था वो इन दोनों के कपड़ों को बार बार सूंघ
सूंघे जा रहा था। इसके बाद पुलिस को भी इनकी बातों पर थोड़ा यकीन होता है और अब पुलिस उन दोनों को लेकर उस चर्च की ओर उसे चेक करने निकल जाते हैं। इस समय त्रिसा और डेरिस अपनी कार में होते हैं और इनके पीछे पुलिस की कार होती है जिसमें 2 पुलिस वाले होते हैं। पर इसी बीच पुलिस वालों के पास कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि जिस चर्च को ये चेक करने जा रहे हैं उसमें आग लग गई है और अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। और इसी के बाद डेरिस और त्रिसा की कार में एक अजीब सा म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, जिस म्यूजिक के बारे में उस औरत ने इनको फोन पर बताया था। और वो लोग मिरर से देखते हैं कि उन दोनों पुलिस वालों की कार पर एक अजीब सी चीज आकर खड़ी हो गई है और यहाँ वो पुलिस वालों को भी अपनी कार के ऊपर कुछ हलचल लगती है, जिस कारण से उसमें से एक पुलिस ऑफिसर खिड़की की मदद से ऊपर चेक करने की कोशिश करती है। पर तभी वो चीज उस पुलिस ऑफिसर को कार के ऊपर ही खींच लेता है और उसके बाद वो कार की छत तोड़ता हुआ दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी कार के ऊपर खींच लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर उड़ा देता है और ये सर सीधा डेरिस और त्रिसा की कार पर गिरता है, जिसकी आवाज से वो अपनी कार रोक देते हैं। और जब वो लोग देखते हैं कि ये सर उसी पुलिस ऑफिसर का है, तभी उस पुलिस की कार में से वो राक्षस बाहर आता है और वो उस कटे हुए सर को उठाकर उसे खाने शुरू कर देता है। ये देखकर वो दोनों दोबारा से अपनी कार में बैठकर काफी तेजी से वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ वो राक्षस अब पुलिस वालों की बॉडी को अपने ट्रक में डालना शुरू कर देता है। इधर ये दोनों रास्ते में एक घर देखते हैं तो ये लोग हेल्प के लिए अपनी कार रोककर उस घर को नॉक करते हैं और उस घर में से एक बूढ़ी औरत आती है जिसने अपने घर में काफी सारी बिल्लियां पाल रखी हैं। तो वो इन दोनों से यहाँ आने का कारण पूछती है। तो वो उस औरत को बोलते हैं कि उन्हें एक कॉल करनी है, मगर वो औरत इनको हेल्प देने से मना कर देती है। पर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट जाते ही वो लोग उस औरत के खेत में देखते हैं कि वो शैतान एक पुतला बनकर वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वो औरत जल्दी से अपने घर से एक गन लाती है और उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर वो शैतान उड़कर उस औरत के घर की छत पर पहुंच जाता है, जहाँ से वो उसके घर में घुस जाता है। और घर में काफी सारी बिल्लियां होने के कारण उसके घर से बिल्लियों की आवाज आती है। तो वो बुढ़िया जल्दी से अपने घर में जाती है अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए और अंदर जाने के बाद कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है और कुछ ही टाइम बाद वो औरत बाहर आती है, पर असलियत में वो केवल औरत की बॉडी होती है जिसे वो शैतान पहले ही मार चुका है और उसे वो चलाकर बाहर लाया है। और इस मोमेंट पर हम पहली बार उस शैतान का चेहरा देखते हैं जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और शैतानी लगता है। और उसका चेहरा देखने के बाद ही सबको समझ में आता है कि ये कोई इंसान नहीं है। अब उस शैतान को देखकर वो दोनों दोबारा से अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर अब वो शैतान उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है, जिस कारण से त्रिसा उसे अपनी कार से उड़ा देती है। और वो मौका देखकर उस शैतान पर कई बार अपनी कार चढ़ाती है और वो लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस स्टेशन से अपने घर फोन मिलाते हैं और वो लोग अपने पेरेंट्स को झूठी तसल्ली देते हुए सब कुछ ठीक है बोलते हैं। और इसी बीच डेरिस पुलिस स्टेशन की वॉल पर काफी सारे गुमशुदा लोगों की फोटो देखता है और वो देखते ही समझ जाता है कि ये सभी लोग उस शैतान ने ही गायब किए हैं और आज तक उनमें से किसी का भी कुछ नहीं पता चला। अब इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है, इसका नाम जैज होता है और ये वही औरत होती है जिसने इन दोनों को रेस्टोरेंट में कॉल करके पहले ही चेतावनी दी थी। मगर यहाँ पर सभी लोग इस औरत को पागल समझते हैं, पर ये औरत इन्हें बताती है कि ये चीज जो इनके पीछे पड़ी है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक काफी प्राचीन शैतान है जो हर 30 साल में 30 दिनों के लिए दोबारा से जिंदा होता है और वो 23 दिनों तक काफी सारे लोगों को मारता है और साथ में वो इंसानों की तरह ही कपड़े पहनता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो और वो अपना काम अच्छी तरह से करते रहे। और साथ में जैस बोलती है कि वो लोगों के अंदर डर को महसूस करता है और जिसके अंदर उसे ज्यादा डर दिखता है उसी को वो अपना शिकार बनाना पसंद करता है। अब इसी बीच पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और हम दोबारा से देखते हैं कि वो ट्रक पुलिस स्टेशन के बाहर आ गया है और लाइट जाने के कारण पुलिस स्टेशन में कुछ इमरजेंसी लाइटें ऑन करी जाती हैं और एक गार्ड सभी कैदियों को चेक करने उनके सेल्स तक जाता है, पर वो वहाँ देखता है कि एक सेल का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर वो शैतान एक कैदी को जान से मारकर खा रहा है। तो ये देखकर वो गार्ड शैतान को गोली मारता है पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। दूसरी तरफ वो औरत उन दोनों को बोलती है कि उसने सपने में देखा था कि वो शैतान तुम दोनों में से किसी एक को जान से मार देगा, पर उसको ये नहीं पता है कि तुम दोनों में से वो इंसान है कौन। और उस औरत को लगता है कि और हो ना हो वो त्रिसा को ही मारेगा। और इसी के बाद तुरंत वो शैतान इन तीनों के पास आ जाता है और वो यहाँ आते सबसे पहले जैस को पकड़ता है, पर वो उसके अंदर डर महसूस नहीं कर पाता है तो वो उसे छोड़कर अब उन दोनों भाई बहनों को पकड़ लेता है। वो दोनों में डर को महसूस करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो त्रिसा को दूर फेंक देता है और वो डेरिस को अपने कब्जे में ले लेता है क्योंकि डेरिस के अंदर उसे सबसे ज्यादा डर महसूस हुआ। अब ये देखकर त्रिसा उस शैतान को बोलती है कि वो उसके भाई के बदले उसको साथ ले जाए और जो करना चाहे वो कर सकता है। और सब देखते हैं कि त्रिसा की इन बातों से वो शैतान थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन एकदम से वो शैतान डेरिस को लेकर खिड़की तोड़ता हुआ बाहर उड़ जाता है और कोई भी चाहकर भी उस शैतान को नहीं रोक पाता है। अब अगली सुबह पुलिस स्टेशन तक त्रिसा के मॉम डैड भी आ जाते हैं, उन्हें भी पूरी बात पता चल जाती है, जिसके बाद जैस भी वहाँ से अपने घर चली जाती है। और फिर हम लोग उसी शैतान को देखते हैं जिसने अब डेरिस को जान से मार दिया है और उसकी दोनों आंखें निकाल ली है और अब उसने चर्च चलने के कारण अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब मैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेके आऊंगा और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल